jungle. हेलो दोस्तों, मैथ लर्न स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 इसके सूत्र के बारे में जानेंगे और इस चैप्टर के क्या दिया गया है इसमें वो इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम सीखेंगे। क्लास 10th का है चैप्टर 3, इसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। इसमें पहला पॉइंट दिया गया है ए मुख्य अवधारणाएं और परिणाम। मुख्य अवधारणाएं और परिणाम। इसमें पहला पॉइंट है इसका, एक ही या समान दो चर वाले रैखिक समीकरण जो दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का एक युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ही दो चरों वाले रैखिक समीकरण दो चरों वाले समीकरणों का एक युग्म बनाते हैं। जैसे दिया गया है, रैखिक समीकरणों के एक ही युग्म का व्यापक रूप है। तो ये समीकरण कैसे लिखे जाते हैं? a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरे को लिखते हैं a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0। यानी a1 a2 है, इसमें b1 b2 है, c1 c2 है। इसकी जगह क्या हो सकता है? कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 या और कोई नंबर इस पर लिख सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं a1 की जगह 2, a1 लिखा है उसकी जगह 2x लिखाई है उसमें, प्लस b1 की जगह लिख सकते हैं 3, लिख सकते हैं 3y प्लस 1 बराबर 0। ऐसे समीकरण लिख सकते हैं। ऐसे ही दूसरे वाले में a2 लिखा है उसकी जगह 3 लिख दो, 3 प्लस v2 की जगह भी 2 लिख दो, 2 c2 की जगह भी कोई नंबर लिख सकते हैं, 2 लिख दो यहाँ। तो ये इस तरह के दो समीकरण इसमें दिए होते हैं जिनको हल करना होता है। आगे पढ़ते हैं क्या दिया गया है। जहाँ क्या है, जहाँ a1, a2, b1, b2, c1, c2 ऐसी वास्तविक संख्याएं हैं कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर नहीं है 0 के। a1 स्क्वायर का मान प्लस b1 स्क्वायर का मान 0 के बराबर नहीं होगा। जो मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर बराबर, इसका मान भी 0 नहीं होगा, यानी बराबर पर क्रॉस लगाए। आगे देखते हैं और अगला पॉइंट है, यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म संगत या अविरोधी होता है तो इसका अद्वितीय हल हो या अपरिमित रूप से अनेक हल हो। या अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। इसके अद्वितीय हल हो सकता है या अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। आगे इस क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हलों की स्थिति में रैखिक समीकरणों का यह युग्म आश्रित कहलाता है। इस प्रकार इस स्थिति में समीकरणों का युग्म आश्रित और संगत होता है। कैसा होता है? आश्रित और संगत। जो समीकरणों का युग्म होता है वो होता है आश्रित और संगत। अगला पॉइंट है, रैखिक समीकरण का युग्म असंगत या विरोधी होता है यदि उसका कोई हल नहीं हो। विरोधी कब होता है? असंगत या विरोधी होता है जब उसका कोई हल न हो। अगला पॉइंट है, मान लीजिए कि
ये समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो चरों वाली रैखिक समीकरणों का एक युग्म है। क्या है? दो चरों वाली रैखिक समीकरणों का एक युग्म है। तब इसका एक फॉर्मूला होगा, ये रहा है। यदि पहला है फर्स्ट, यदि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन v2 क्रॉस अद्वितीय हल होगा, तब ये सूत्र लगता है a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन v2। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। यानी a1 का मान a1 की जगह रखेंगे, a2 का मान a2 की जगह रखेंगे और बराबर में b1 का मान रखेंगे, बटे में b2 का मान रखेंगे और दोनों मान आएंगे वो बराबर नहीं होंगे। आगे चलते हैं। अगला है क्या है? रैखिक समीकरणों का युग्म संगत होता है। रैखिक समीकरणों का युग्म संगत होता है। दूसरा पॉइंट है, युग्म का आलेख एक अद्वितीय बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं का एक युग्म होता है तथा यही प्रतिच्छेद बिंदु समीकरणों के युग्म का हल प्रदान करता है। यानी ये होता है बिंदु प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं का एक युग्म होता है तथा यही प्रतिच्छेद बिंदु समीकरणों का युग्म का हल प्रदान करता है। यही समीकरण युग्म का हल प्रदान करता है। ये दूसरा फॉर्मूला इसका, इसमें a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, इन दोनों का मान तो बराबर होता है पर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। यानी a1 अपॉन a2 बराबर होंगे b1 अपॉन b2 के, पर इसका b1 अपॉन b2 का मान बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। इन दोनों का मान तो बराबर होगा, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, पर c1 अपॉन c2 का मान b1 अपॉन v2 के मान के बराबर नहीं होगा। अगला पॉइंट है, रैखिक समीकरणों का युग्म संगत या विरोधी होता है। रैखिक समीकरण होते हैं उसका युग्म होता है वो असंगत होता है या विरोधी होता है। अगला पॉइंट है, यहाँ आलेख समांतर रेखाओं का एक युग्म होगा, इसलिए समीकरणों के इस युग्म का कोई हल नहीं होगा। अगला फॉर्मूला है उसका, कोई हल नहीं होगा। ये दिया है तीसरा, कोई हल नहीं होगा, तब इसका फॉर्मूला है a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और b1 अपॉन b2 भी बराबर है c1 अपॉन c2 के। इसमें दोनों के मान a1 अपॉन b2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के और बराबर होगा c1 अपॉन c2 के। तीनों मान बराबर आएंगे। बराबर आएंगे तब इसके बारे में दिया गया और 1 पॉइंट, रैखिक समीकरणों का युग्म आश्रित और संगत होता है। यह फॉर्मूला लगेगा तब क्या होगा, रैखिक समीकरणों का युग्म आश्रित होगा और संगत होगा। दूसरा है, यहाँ आलेख संपाती रेखाओं का युग्म होगा। इन रेखाओं पर आश्रित प्रत्येक बिंदु एक हल होगा, प्रत्येक बिंदु का एक हल होगा। इसलिए समीकरणों के इस युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस वाले फॉर्मूले के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और ये वाला पहले दिया था, ये दूसरे वाले का था, ये ऊपर वाला इसके बारे में बताया था। तीसरे वाले फॉर्मूले का ये नीचे लिखा गया है। और चलते हैं अगले।
अगला पॉइंट है, रैखिक समीकरण के एक युग्म को बीजीय रूप से निम्नलिखित विधियों में से किसी एक विधि से हल किया जा सकता है। जो रैखिक समीकरण होंगे उसको बीजीय रूप से निम्नलिखित विधियों में से, निम्नलिखित माने कौन सी विधि है? 3 विधि है ये, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। इनमें से किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। रैखिक समीकरण के एक युग्म को बीजीय रूप से निम्नलिखित विधियों में से किसी एक विधि से हल किया जा सकता है, यानी प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी कर सकते हैं और वज्र गुणन विधि से भी। अगला पॉइंट है, रैखिक समीकरणों के युग्म को ज्यामितीय या आलेखीय विधि द्वारा भी हल किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने इस चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी पता की। तो दोस्तों, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए कमेंट करें किस तरह का वीडियो चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।